चलो ठीक है। अब देखिए, मैंने आप लोगों को उस दिन जो बताया, जो चीज़ मैंने बताई, ठीक है, वो क्या था? अगर आपने प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने आपने अटेंड की थी, समझो कि मार्केट इस तरीके से ऐसे आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेंड चेंज हुआ, ठीक है। तो यहाँ से जो है मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था। तो मैंने आप लोगों को ये बोला था कि यहाँ का जो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है वो काम करता है, यहाँ का ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है वो काम करता है, यहाँ का ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है वो काम करता है, यहाँ का ऑर्डर ब्लॉक है वो अलग काम करता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, तो उसके पास में ऑर्डर ब्लॉक कब होता है? जब उसके पास में गैप होता है। उसके पास में गैप होता है, इसका मतलब क्या? जब उसके पास में कोई एफवीजी होता है, ठीक है, राइट। आपने वीडियो नहीं देखा क्या? मैंने इतना क्लियर कट बताया था। ये देखिए, अगर ये ऐसा है, ठीक है, समझो मार्केट इस तरीके से आ रहा है ऊपर से, ठीक है। अब ये नीचे से आया, अब ये यहाँ से ऊपर गया, इसमें से आप मुझे बताओ लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है? ये वाला, इसके जस्ट पहले। चलो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो मार्केट है, यहाँ पे जो मार्केट का प्राइस है, फॉर एन एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे जो अपने मार्क किया है, मार्केट का प्राइस है 260 रुपीज़, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे मार्केट का प्राइस है 255। तो अब मुझे बताओ आप लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सा हुआ? तो ये वाला हुआ ना, ठीक है। तो ये वाला जो है ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है आपका, ठीक है। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक कैंडल मैं इसे तभी मानूंगा, ठीक है, जब मेरे पास पहला कैंडल और दूसरा कैंडल और तीसरा कैंडल, पहला कैंडल का हाई और तीसरे कैंडल के लो के बीच में अगर कोई गैप होगा, ठीक है। तो मतलब पहले का हाई और तीसरे का लो ये रहा, ये है फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक कैंडल और ये हो गया हमारा एफ ठीक है। आप क्लियर हो गया? अगर यहां पे नहीं मिला आपको, तो आप ये कैंडल को छोड़ के दूसरा कैंडल देखिए, दूसरा तीसरा चौथा। अगर दूसरा तीसरा चौथे पे नहीं मिला तो दूसरे को छोड़ के तीसरा देखिए, तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है। लो पे ही देखना है, लेकिन वो कब देखना है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले तो जो चीज़ है, ये वाली मार्किंग आपको कैसे मिलेगी वो भी तो पता होनी चाहिए ना, ये वाली मार्किंग, ठीक है। तो ये जो मार्किंग है, ये वाली मार्किंग, ये मार्किंग मार्क करना आपको कब 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 मार्क होता है ये पता होना चाहिए ना, ये वाली। तो ये मार्किंग कैसे है मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मैपिंग स्ट्रक्चर। जब आप ये सीख जाओगे तो अब आप बोलोगे 330 फार्मूला में सर देखो मैंने तो यहाँ पे सेल किया लेकिन ये टारगेट यहाँ पे नीचे आया ही नहीं। अरे कैसे आएगा जब ट्रेंड ऊपर की तरफ है? सर मैंने यहाँ पे वापस से सेल किया था लेकिन मार्केट देखो ना यहाँ पे नीचे आया ही नहीं। सर मैंने वापस से यहाँ पे सेल किया सर, लेकिन मार्केट देखो यहाँ पे नीचे आया ही नहीं। सर यहाँ पर रेजिस्टेंस था, सर मैंने यहाँ पे सेल किया था जैसा आपने बोला था मेन फार्मूला 330 का, यहाँ तक आया, आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया, फिर से ऊपर चला गया, है ना, ठीक है। तो वही चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मार्किंग कैसे होती है वो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसके पहले बताने के पहले मैं कुछ आपको बेसिक बताऊंगा कि स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है। मार्केट जो स्ट्रक्चर जो बनाता है ना, मार्केट जब भी स्ट्रक्चर बनाता है तो कैसे कैसे बनाता है, जैसे अगर समझो अप ट्रेंड अगर जा रहा है मार्केट, तो इस तरीके से नीचे आता है, फिर इस तरीके से ऊपर जाता है। तो ये जो पॉइंट है ना,
तो ये पॉइंट को मैं अगर बोलता हूँ कि चलो अप ट्रेंड है, तो मैं पॉइंट को बोलता हूँ हायर लो। ठीक है, ये पॉइंट मुझे मिला हायर लो। ये कैसे मिलेगा मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, ओके। फिर वापस से मुझे ये पॉइंट मुझे मिला, इसको मैं बोलता हूँ हायर हाई। ठीक है, फिर मुझे वापस से दूसरा पॉइंट मिला, इसको मैं बोलता हूँ हायर लो। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। ठीक है, यहाँ पे समझो एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, उसके पास में एक फेयर वैल्यू गैप भी है और ऑर्डर ब्लॉक कैंडल भी है। मैं सबको पूरे को मार्क करता हूँ फेयर वैल्यू गैप के साथ में और ऑर्डर ब्लॉक कैंडल के साथ में। ठीक है, आप समझो, आप समझो कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे इस तरीके से एक मेरा कैंडल है। ठीक है, जो कि ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, और ये इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा था, यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा था यहाँ से। ठीक है, तो इस ऑर्डर ब्लॉक कैंडल के, अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल था ये था, इतना सा था ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब ऑर्डर ब्लॉक जो था ये इतना सा था। ठीक है, ये वाला। ठीक है, अब ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने कंफर्म क्यों किया, क्योंकि इसके पहले कैंडल के और थर्ड कैंडल के बीच में गैप था। ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो हुआ मेरा फेयर वैल्यू गैप। राइट, यहां से लेके यहां तक ये मेरा फेयर वैल्यू गैप हुआ। ठीक है, तो अब मार्केट जब, अब ये ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया, तो अब ये मार्केट जब नीचे आ रहा है, तो मार्केट इस तरीके से नीचे आएगा ना, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके। तो मार्केट जब यहाँ पे टैप करता है, तो मैं यहाँ पे बाई करूँगा, यहाँ पे बाई करेगा, फिर मार्केट इस तरीके से ऊपर जाएगा, मेरा टारगेट ये रहेगा। तो मुझे क्या मिला, जब इसने इसको क्रॉस किया, ठीक है, जब मार्केट ने इस लाइन को क्रॉस किया, तो मुझे क्या मिला, हायर लो मिला। ये कैसे मिला मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, हायर लो मिला। ठीक है, और ये हायर हाई भी मिलता है, वो हायर हाई कैसे मिलता है मैं वो बताऊंगा वापस से। ठीक है, अब ये ऊपर की तरफ चला, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अभी मैं आपको ये जो बता रहा हूँ इसको बोलते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है, दो चीज़ होती है ना, मार्केट एक बड़े टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, अभी आप देखो, इसके अंदर मैं आज का ही बताया था हूँ गोल्ड का चार्ट में। ठीक है, ये 3 मिनट का है। अब मैं इसको बड़ा टाइम फ्रेम पे लगा देता हूँ, तो ये मेरा ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, दिख रहा है ना आपको स्क्रीन में सबको। ठीक है, अब मार्केट देखो यहाँ से लेके, अब देखो ये ऊपर गया, ये नीचे आया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे बाइंग करनी थी, अब वो कैसे बाइंग करनी थी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब मेरा टारगेट था यहाँ तक, तो यहाँ पे जैसे ही इसने इसको तोड़ दिया, ये ऊपर गया। ठीक है, तो जब ये तोड़ दिया, तो ये मेरा ये हायर लो बन गया और ये यहाँ तक ऊपर तक गया। अभी कितना ऊपर जाएगा पता नहीं, लेकिन फिर से नीचे आएगा। अब फिर से थोड़ा नीचे आया, फिर ये ऊपर गया। तो ये जो है ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। लेकिन ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर अगर अभी समझो ये वाला पार्ट मैं ले लेता हूँ, कौन सा वाला पार्ट, अब मैं आपको बोलता हूँ कि मैं ये वाला पार्ट में ले लेता हूँ, ऊपर से लेके जो नीचे तक आया है। ठीक है, ठीक है, ये वाला पार्ट अभी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। अभी इसको अगर मैं 3 मिनट के अंदर देखूं, अब देखो 3 मिनट के अंदर देखूं, तो देखो ये कितनी बार ऊपर नीचे घुमा है ना। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया। राइट, समझ में आया मेरी बात, कुछ बोलने का मतलब कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। ओके, अभी अभी मैं बोलता हूँ आप लोगों को कि अब मार्केट जो है, ठीक है, इसको मैं ये कर देता हूँ, अब मैं इसको निकाल देता हूँ। ठीक है, अब मार्केट जो है, ठीक है, अभी देखिए मार्केट जो है इस तरीके से ऊपर गया, फिर एक नीचे आया,
फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया। ठीक है, अब मैं यहाँ तक छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास में जो चीज़ है, अब इसको जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो चीज़ है, अब मार्केट ने जो ये पहली चीज़ है अगर इसको ब्रेक करता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बॉस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बॉस। बॉस का मीनिंग होता है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ओके, राइट। अब फिर से इसने क्या किया, ठीक है, फिर से इसने क्या किया, इसने यहाँ से लेके यहाँ तक वापस से इसने इसको ब्रेक किया, तो इसको मैं फिर से बोलता हूँ बॉस। ठीक है, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ठीक है, कि यहाँ पे ब्रेक हुआ है। ठीक है, ओके। अब ये बॉस होता है, ठीक है, ये चीज़ हमें पता है। ठीक है, अब ये जो चीज़ है इसको मैं एक बोल देता हूँ कि ये हायर लो है। इसको मैं बोलता हूँ कि ये एक हायर लो है। ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ ये हायर हाई है। ठीक है, फिर मैं इसको बोलता हूँ हायर लो, फिर से मैं इसको बोलता हूँ हायर हाई, फिर से मैं इसको बोलता हूँ हायर लो। ठीक है, फिर अभी बॉस हुआ। ठीक है, अब ये हायर लो हायर हाई करके अभी अप ट्रेंड में जा रहा है। ठीक है, मार्केट। ठीक है, ओके। अब मार्केट जो है इस तरीके से ये नीचे आता है। ठीक है, यहाँ तक आया है। ठीक है, अब यहाँ तक आया। ओके, मैं इसे छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब आपकी ये जब जब ये आपकी बाइंग हुई है ना, आपको पता है कि मार्केट जो है हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई बनाते जा रहा है। ठीक है, ये मार्किंग कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इसका कंसेप्ट समझ लो। ठीक है, तो आप लोग जो बाइंग करते हो वो बाइंग कहाँ से करते हो आप लोग, ये आपकी जो बाइंग है, आप अगर इधर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है तो इसका जो एफ है अगर यहाँ से लेके यहाँ तक बनता है तो यहाँ तक बनता है तो यहाँ पे टैप करके वो यहाँ से यहाँ पे जाएगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक टैप करेगा, ये फिर से ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, अब जब ये वापस से नीचे इधर एक और ऑर्डर ब्लॉक आया, अब इसने बॉस कर दिया है, तो यहाँ पे अगर ऑर्डर ब्लॉक कैंडल होगा तो ठीक है, तो आपको एक और मिलेगा इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक कैंडल। ठीक है, यहाँ पे एक एफ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से टैप करके फिर से ऊपर की तरफ जाएगा। राइट, तो आपको बाइंग इधर करती है और आप बाइंग जो है आप इधर करते हो। ठीक है, ये इसी तरीके से यहाँ पर भी जो है ऐसे ही रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बाइंग किया तो यहाँ से आपका ये टारगेट था, ये ऊपर की तरफ गया। ठीक है, अब ये नीचे कब आता है, कैसे आता है, क्या आता है, वो सब आप आगे आगे देखते जाओगे। ठीक है, तो मेरा बोलने का मकसद क्या है, ये एक ट्रेंड है, अब ये ऊपर जा रहा है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ट्रेंड कैसे चेंज हुआ है। ठीक है, तो अभी ये जो कचरा है जो ये मैं थोड़ा निकाल देता हूँ, आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब ये हायर लो है ना, राइट, जब ये हायर लो, समझो मार्केट थोड़ा यहाँ से तक गया, अब ये इसने ऐसा हायर लो ब्रेक कर दिया। क्या ब्रेक किया इसने, ये वाला हायर लो इसने ब्रेक किया। आ रहा है समझ में सबको?
वही मैं बता रहा हूँ, ये मार्किंग करेंगे लेकिन वो कब चेंज होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ये तो मैं आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, वो इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अब ट्रेंड में मैं सिर्फ आपको अभी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, इंटरनल स्ट्रक्चर में बाद में आऊंगा। ठीक है, अब जब ये यहाँ पे इसने जब हायर लो को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करना मीन्स कैंडल क्लोज करना। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप थोड़ा सा आराम से, ठीक है, आराम से, ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। ये चीज़ अगर आप समझ गए तो आप मार्केट में समझिए कि 50% आप सीख चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको बोलते हैं चौक। चौक मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब मार्केट जब यहाँ पे इसने चौक कर दिया है, ठीक है, चौक कर दिया तो आपको क्या पता चल गया कि अब भाई अब ये नीचे की तरफ जाने वाला है। ठीक है, तो अब जब नीचे की तरफ जाने वाला तो अब आप क्या देखोगे कि यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है और एफईजी है। ठीक है, तो मार्केट जो है फिर इसको टैप करके यहाँ पे ये इस तरीके से फिर यहाँ पे नीचे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ बॉस, अब ये डाउन ट्रेंड चालू है। ठीक है, अब ये डाउन ट्रेंड चालू है, अब ये हुआ डाउन ट्रेंड का हुआ बॉस। ठीक है, अब फिर से जो है मार्केट इस तरीके से फिर से ऊपर जाएगी। ठीक है, अब ये कहाँ तक जाएगी, अब मुझे पता नहीं कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, तो यहाँ पे कहीं पे समझो कि चलो ठीक है मैं ये बताता हूँ। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि मुझे यहाँ के पास में यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक और एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर है। ठीक है, तो अगर अब ये ऊपर जाएगी मार्केट तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगी, फिर यहाँ से हम सेल करेंगे, फिर ये हमारा टारगेट रहेगा। अब ये नीचे आया यहाँ तक। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये वापस से हो गया ये बॉस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फिर ये डाउन ट्रेंड का बॉस, ये डाउन ट्रेंड का बॉस। अब ये इसी तरीके से कंटिन्यू चलता आ रहा है। ठीक है, राइट। अभी ये बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब एक चीज़ और है, अगर आप ये देखोगे, ये पॉइंट देखोगे तो यहाँ से जो है ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा था, तो ये जो चीज़ है आप समझो ये ट्रेंड चेंज कब हुआ, यहाँ पे ऐसा कुछ बना था। ठीक है, मैंने आपको पीछे का नहीं बताया कि समझो कि यहाँ पे ऐसा कुछ बना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ट्रेंड चेंज हुआ था, यहाँ पे जो है ट्रेंड चेंज हुआ था, तब जाके ये हायर हाई हायर लो बना। ठीक है, ये मैं बताऊंगा आपको ये मार्किंग कैसे आएगी। ठीक है, तो मैं अभी आपको सिर्फ ट्रेंड चेंज बता रहा हूँ, तो ये पॉइंट आप हमेशा मार्क करके रखना। ठीक है, ओके। अब जब ये पॉइंट आप जहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल होगा, राइट। यहाँ पे हो सकता है ना, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे जब ऑर्डर ब्लॉक होगा तो कौन सा होगा, मेजर ऑर्डर ब्लॉक होगा यहाँ पे। ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ से भी अब रिवर्स करे, तो आपको पता है कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड है मार्केट, राइट। तो आप क्या करोगे, अब डाउन ट्रेंड है तो आप यहाँ पे सेल कर रहे हो, यहाँ पे सेल कर रहे हो, यहाँ पे सेल कर रहे हो। जब आपको चौक हुआ यहाँ पर तब आपने यहाँ पे सेल किया और यहाँ पे सेल किया, लेकिन आपकी ये बाइंग छूट रही है ना, ये भी तो पकड़ना है ना। तो आप क्या करोगे, जब यहाँ से जब रिवर्स हुआ था, जो ज़्यादा काम करता है 95% काम करता है, मैं वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पे भी तो कुछ तो रहा होगा ना, ओबीसी फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे तो रहा होगा ना, तब आप क्या करोगे, आप यहाँ पे बाय करोगे। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे बाय करोगे तो ये जाएगा कहाँ तक, समझो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ठीक है, अब समझो यहाँ पे एक हमारा एक और यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, अब यहाँ तक आ गया। ठीक है, राइट, ओके। अब यहाँ तक आ गया, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है वापस से फिर से नीचे आएगी। अब ये यहाँ पे टच इसने किया नहीं। ठीक है, यहाँ तक ही आया और यहाँ से ये ऊपर चला गया। तो जब ऊपर चला गया
तो इसने जो इसका जो लेटेस्ट लो था, लेटेस्ट लो का लेफ्ट साइड क्या है, ये है। लेटेस्ट हाई का लेफ्ट साइड कौन सा है, ये है। हाई का लेफ्ट साइड कौन सा है, ये है। हाई का लेफ्ट साइड कौन सा, ये है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है ये एक हायर लो है, ये एक हायर लो है, ठीक है। इसने इसने क्या किया, इसको डिस्टर्ब नहीं किया। इसने क्या किया, इसको डिस्टर्ब नहीं किया। इसने क्या किया, इसको डिस्टर्ब किया। तो यहाँ पे चौक हो गया, राइट। अब मैं इस ये वाले फेयर वैल्यू गैप्स को मैं निकाल देता हूँ अभी, ठीक है। आप ये चीज़ समझ गए, राइट। अब ये नीचे आ रहा है, ये अब हाई पॉइंट है, तो यहाँ पे नीचे आया, फिर से ऊपर गया, यहाँ पे नीचे आया, तो इसको डिस्टर्ब किया ना इसने, ये लेफ्ट को, तो इसका मतलब चौक हो गया, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे कि सर चौक इधर क्यों नहीं हुआ, ये भी तो क्वेश्चन है ना। आ रहा है ना क्वेश्चन यहाँ पे, हाँ। हाँ, तो डिस्टर्ब डिस्टर्ब करने वाला कौन सा है आपका, हायर लो ये है, ये आपका हायर लो है क्या, ये हाई पॉइंट है क्या, हाई पॉइंट कौन सा है, ये है ना हाई पॉइंट, ठीक है। तो अब इसने आपको इधर डिस्टर्ब किया ना, जैसे आपने, जैसे इसका लेफ्ट डिस्टर्ब हुआ, जैसे ये लेफ्ट डिस्टर्ब हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि हमें क्या मिला, एक पॉइंट मिला। कौन सा पॉइंट मिला, एक मिनट, हाँ। ठीक है, ये एक पॉइंट मिला, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। जब इसने इसको डिस्टर्ब किया, जब इसने इसको डिस्टर्ब किया तो एक पॉइंट मिला, राइट। ये पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ये पॉइंट को हम नाम दे देंगे, जब इसने चौक किया ना यहाँ पे, मतलब ट्रेंड चेंज किया, ट्रेंड चेंज किया, तो मैं क्या बोलूँगा इसको यहाँ पे कि एक में पॉइंट, अभी आप इतना समझ लीजिए, ये पॉइंट का नाम हो गया लोअर हाई, ठीक है। अब ये नीचे की तरफ आया, यहाँ पे आया, अब यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ पे इसने चौक किया, तो अब इसका लेटेस्ट वाला हाई पॉइंट कौन सा हो गया, ये हो गया, ठीक है। जब इसने यहाँ पे आगे नीचे बॉस किया, जब इसने यहाँ पे चौक किया, चौक करके ये ऊपर की तरफ गया, तब इसको मैं नाम दे देता हूँ लोअर लो, ठीक है, ये लोअर लो, ठीक है। अब ये लोअर लो बना, अब मुझे पता नहीं है ऊपर कहाँ तक जाएगा, मुझे ये पता है कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, इसलिए यहाँ तक आया। जैसे ही ये नीचे बॉस किया, बॉस किया तो इस, जैसे इसने बॉस किया यहाँ पर, तो इसका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये है, करेक्ट, ये हो गया लोअर हाई, ठीक है। अब ये नीचे आया, ठीक है, फिर से अब ये ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था, इसने यहाँ पे इसको टैप किया, अब ये नीचे आया, ठीक है। तो जैसे ही इसने यहाँ पे बॉस किया इसको, तो ये वाला जो पॉइंट है मेरा, फिर से मेरा ये जो पॉइंट है ये लोअर हाई बन गया, ठीक है। लोअर हाई कब बनता है, जब बॉस होता है, लेकिन आपको लोअर लो कैसे मिलेगा, वो एक ट्विस्ट है, ठीक है। ये लोअर लो कैसे मिलेगा, वो एक ट्विस्ट है। तो लोअर लो आपको कैसे मिलता है, बड़े बड़े एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में, जब ये चौक होता है ना। अब ये ऊपर की तरफ जा रहे थे, तो जैसे ये चौक हुआ, जैसे ये चौक हुआ, तो यहाँ पे ये चीज़ मिली ना आपको, कुछ यहाँ पे ऊपर कोई चीज़ मिली ना, ठीक है। तो अब इसी तरीके से, अब ये एक पॉइंट है, ठीक है, और ये एक पॉइंट है, ठीक है। अब ये पॉइंट आ गया, नीचे आ गया, अब इससे वापस आ गया, इसको इसने बॉस कर दिया, तो ये पॉइंट की कोई मायने नहीं है, इसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है।
अब आपका बचा ये पॉइंट, अगर ये पॉइंट को अगर इसने डिस्टर्ब किया और इसने कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज किया तो फिर से क्या हो गया, फिर से चौक हो गया। क्या हो गया, चौक हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर की तरफ जाएगा, राइट। अब जैसे ही चौक हुआ तो चौक होने पर इसका लोवेस्ट पॉइंट कौन सा था, चौक होने पर लोवेस्ट पॉइंट कौन सा था। जब आपको पता चला कि यहां पर चौक हुआ तो लोवेस्ट पॉइंट कौन सा था यहां पर। तो जब ये लोवेस्ट पॉइंट ये है तो इसको मैं नाम दे दूंगा हायर लो, राइट। अब मैं क्या करूंगा, मैं लेटेस्ट का ऑर्डर ब्लॉक देखूंगा। कहां का देखूंगा, या तो यहां पे होगा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, या तो यहां पे होगा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, राइट। फिर अब मार्केट क्या करेगा, ये जब ऊपर गया है यहां से, अब ये नीचे आएगा। समझो कि इसको टैप किया इसने, या तो समझो कि ये जो एक्सट्रीम वाला जो होता है, जो सबसे 100% काम करता है, वो ये वाला काम करता है, ठीक है। यहाँ पे टैप किया, अब ये ऊपर की तरफ चला गया। जब ये ऊपर की तरफ चला गया तो इसने किसको पार किया, इसको पार किया। तो ये क्या हुआ हमारा, यहाँ पे बॉस हुआ, राइट। तो जब बॉस होता है तो बॉस होते इसका सबसे लोअर पॉइंट कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो इसको मैं वापस से क्या नाम दूंगा, हायर लो, ठीक है। अब आपको ये तो पता हो गया कि बॉस होने पर हायर लो मिल रहा है, ठीक है ना, राइट। अब ये चौक हुआ, इसने चौक को तोड़ा, अब ये ऊपर गया। अब ये अगर ये हायर लो है तो ये हायर हाई है, ठीक है। अब ये हायर हाई कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ठीक है। अभी आपको तो पता चल गया ना, जब बॉस हो रहा है तो इसका लोवेस्ट पॉइंट लोअर लो है, ठीक है। अब ये इसी तरीके से ऊपर जा रहा है, लेकिन ट्रेंड चेंज हमारा कहां हुआ था, ठीक है। ट्रेंड चेंज हमारा कहां हुआ था, यहां हुआ था, राइट। अब मार्केट ने क्या किया, अब यहां से आया नीचे, यहां पे कोई एक फेयर वैल्यू गैप था, यहां पे टैप किया आपने, यहां पे बाई किया, फिर से ये ऊपर की तरफ गया यहां पर, ठीक है। तो एक पॉइंट वापस से इसका ये बॉस हो गया, ठीक है, राइट। बॉस हो गया, राइट। तो जैसे बॉस हुआ आपको, तो आपको जो है ये हायर लो इधर मिल गया एक और। अब आपको पता है यहाँ पे ट्रेंड हुआ है, ठीक है। तो आपको ये भी सोचना समझना है कि जहाँ पे यहाँ पे ये ट्रेंड चेंज हुआ है, ये लास्ट बाइंग कैंडल थी, राइट। ये सबसे लास्ट बाइंग थी ना यहाँ पर, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऑर्डर ब्लॉक होगा ना, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है इस तरीके से, ठीक है। तो अब इसका जो हायर लो का पॉइंट कौन सा है, ये वाले पॉइंट है, लेफ्ट पॉइंट ये है, ठीक है। अब मैं ये फेयर वैल्यू गैप को मैं डिलीट कर देता हूँ, आपको पता चल गया कि फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक क्या है, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब देखो, अब क्या है, ये वाला एक पॉइंट है, अब ये वाला एक पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट को इसने डिस्टर्ब नहीं किया, इसलिए ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद में ये वाला जो पॉइंट था इसको भी इसने डिस्टर्ब नहीं किया, ठीक है। ये वाले पॉइंट जो था इसको भी इसने डिस्टर्ब नहीं किया, ठीक है। अब ये हाईएस्ट पॉइंट ये है, ठीक है। अब मुझे बताओ, ऊपर के लिए जब नीचे आने के लिए चौक ये है, तो ऊपर जाने के लिए चौक कौन सा था, ये था। ऊपर जाने के लिए लेफ्ट साइड इंपॉर्टेंट है, और नीचे आने के लिए ये वाला इंपॉर्टेंट है ना, हायर लो, राइट। जब ऊपर जा रहा था,
और जब नीचे आ रहा था तो ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ये वाला। ठीक है, पहले को डिस्टर्ब नहीं किया इसने, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं किया इसने, तीसरे को डिस्टर्ब किया, तीसरे को जैसे डिस्टर्ब किया तो ये चौक हो गया, तो मेरा ये दो कुछ काम का नहीं था तो मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो अब ये नीचे की तरफ आ तो रहा है। ठीक है, अब ये नीचे की तरफ आ तो रहा है, अब ये नीचे की तरफ आ तो रहा है। अब इसका सबसे ये जो है, ये पॉइंट को अगर डिस्टर्ब करेगा तो क्या होगा, जल्दी बोलो क्या होगा, चौक होगा, राइट, अगर ये पॉइंट को डिस्टर्ब करेगा तो। अब एक और बात ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे मार्केट, इसका हाई पॉइंट ये है। ठीक है, ठीक है, अब ये हायर लो था, यहाँ पे बॉस हुआ तो ये क्या हो गया, हायर हाई है। अब आपको पता है कि मार्केट अप ट्रेंड में ही है, मुझे अब नीचे से जाना है, नीचे से ट्रेड लेना है, ऊपर जाना है, नीचे से आया वापस से ट्रेड लेना, ऊपर जाना है। ठीक है, ये चीज़ पता है आपको। ठीक है, अब ये हायर हाई और हायर लो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे अगर कुछ होगा तो, अगर यहाँ पे अगर कुछ होगा तो क्या होगा, बॉस होगा, राइट। यहाँ पे होगा तो, अगर इसको पार किया तो बॉस, अगर इसको पार किया तो चौक, राइट। अब हमें ये दोनों से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये दोनों को डिस्टर्ब नहीं किया, ये ऑलरेडी ऊपर जाते गया जाते गया। अब हायर हाई हायर लो के बीच में कभी कभी क्या होता है, आप कभी कभी नहीं, बहुत बार होता है। अब ये मार्केट इस तरीके से आया, ऐसे गया, ऐसे आया, फिर ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे आया, ये आया, इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, इधर आया, इधर गया। ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इसके बीच में, ये सब फालतू चीज़ें हैं, इसमें हमको कुछ नहीं करना, ना ही तो ट्रेड लेना है, ना ही तो कुछ करना है। समझ गए। अगर मार्केट यहाँ से लेके ऐसे अगर नीचे आके अगर क्लोज करता है, ठीक है, तो क्या हुआ, चौक हुआ। अब आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कहां पर है, यहां पर है, राइट। और आपका लेटेस्ट ऑर्डर ब्लॉक कहां पर है, यहां पर है। अब ये ट्रेंड हुआ है ना, अब ये यहां पर चौक हो गया ना, चौक हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट नीचे जाएगा, राइट। अब ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ था ना, आ रहा है या नहीं आ रहा है, या ऊपर से जा रहा है। ठीक है, अब यहां पे ये चौक हो गया तो इसका मतलब क्या है, चौक का मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब ये यहां पे इसने ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया मतलब वीक नहीं, कैंडल क्लोज होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने जितनी भी सारी चीज़ें बताएं सब पे कैंडल क्लोज होना चाहिए, वो मैं बताऊंगा आपको लास्ट में, मैं बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसने इसको छेड़ दिया, चौक कर दिया। आप बोलोगे अरे चौक हो गया, अब तो ट्रेंड चेंज हो गया, अब तो ये नीचे की तरफ जाएगा। नहीं, तुरंत नहीं जाएगा, यहाँ पे देखेगा ऑर्डर ब्लॉक है या फेयर वैल्यू गैप है, ये देखेगा। ठीक है, तो क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा इस तरीके से, ऐसे यहाँ पे टैप करेगा, टैप करके फिर ये आएगा यहाँ पे, यहाँ तक नीचे। ठीक है, तो जब ये यहाँ पे नीचे आया, ठीक है, जब ये यहाँ पे नीचे की तरफ आया तो क्या किया इसने, यहाँ पे बॉस किया, राइट। बॉस हुआ ना, नीचे का बॉस हुआ ना। जब ये बॉस हुआ तब मुझे कंफर्म हुआ कि यहाँ पर ये क्या है, लोअर हाई। ठीक है, राइट। और जब चौक हुआ तो मुझे ये कंफर्म हुआ ये लोअर लो। ठीक है,
अब ये लोअर लो कैसे कंफर्म होगा, चौक होते ही कंफर्म नहीं होगा, यहाँ पे कुछ होता है जिसका नाम है आईडीएम, वो मैं आईडीएम बताऊंगा। आईडीएम बहुत खतरनाक चीज़ है, मैं बताऊंगा, ठीक है। उसको समझने के लिए भेजा खराब हो जाएगा, अगर एक ही दिन में मैं पूरा बताऊंगा तो नहीं समझेगा, ठीक है, राइट। हाँ हाँ बोलो। इंड्यूसमेंट, अब ये देखो, ठीक है, अब ये देखो, अब आपको यहाँ पे पता हुआ कि चौक हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपको पता है कि चौक हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि अब ये मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन कब नीचे जाएगा, कोई फेयर वैल्यू गैप ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे चौक हो गया तो मैं यहीं से बाई कर लूँगा। अब आप बोलोगे सर अब ये यहाँ पे ऊपर जाएगा फिर मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जाने तक 3 घंटे हो गए, मैं क्या 3 घंटे देखता रहूँगा? नहीं, हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके जो यहाँ तक जो ट्रेड गया वो ट्रेड भी पकड़ेंगे। कैसे पकड़ेंगे? यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, समझा? टैप हुआ और ऊपर गया, यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, समझा? हाँ या ना तो बोलो। ओके, तो जब आप यहाँ पे एंट्री बनाते हो तो आपका टारगेट ये होना चाहिए, ये बॉस होना चाहिए। बॉस क्यों होना चाहिए मालूम है आपका? चलो मैं अभी ये वापस से ये मैं डिलीट कर देता हूँ फेयर वैल्यू गैप, ताकि आपको ये हो, ठीक है। अब टारगेट जो है बॉस क्यों होना चाहिए मालूम है? मार्केट अपने रिश्तेदारों की तो है नहीं, या अपने घर वालों की तो है नहीं कि अपनी मर्जी से बोला कि बॉस हुआ तो बॉस हो गया। हो सकता है कि ये कैंडल जो है यहाँ पर, अब कैंडल क्लोज होगा तो बॉस होगा ना, राइट? तो जब अरे यार वो मैं भूल गया, इसको सेटिंग कहाँ से करते हैं, इसकी सेटिंग कहाँ से करते हैं? हाँ, मैंने यही बोला कि बॉस और चौक के बीच में अगर कुछ भी इस तरीके से बनता है, ये सब कुछ काम का नहीं है, बिना काम की चीज़ है, ठीक है। या तो बॉस होने का वेट करो या तो चौक होने का वेट करो, यही तो चीज़ मैं बता रहा था आप लोगों को, इसलिए। ओके, ठीक है, अच्छा। हाँ, तो अपन कहाँ थे? कभी कभी क्या होता है कि यहाँ तक को हमको टारगेट क्यों रखना होता है? जब आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, कैसे ट्रेड लिया आपने? जैसे यहाँ पे इसका ये फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के साथ में फेयर वैल्यू गैप था, जैसे चौक हुआ तो आपको पता चला कि मार्केट जो है नीचे की तरफ जाने वाला है, ठीक है। तो आपने क्या किया, वेट किया यहाँ पे एक लेटेस्ट ऑर्डर ब्लॉक होने का, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, फिर बाद में यहाँ पे एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला, ठीक है, यहाँ पे एक एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला, ठीक है। या तो इसको टैप करके आएगा या तो ये पहले वाले को टैप करके आएगा, इसके बीच में यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक जो है ये वाला, अगर अगर समझो ये वाला इधर होता, ठीक है, तो अगर समझो ये वाला इधर होता तो इधर भी एक ऑर्डर ब्लॉक होता, राइट, इधर भी एक ऑर्डर ब्लॉक होता, राइट।
और इधर भी एक ऑर्डर ब्लॉक होता, राइट राइट। तो पहला वाला लेटेस्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक देखिए, या तो ये लास्ट वाला एक्सट्रीम वाला इसके पास वाला ऑर्डर ब्लॉक, ओके। ये जो बीच के जो है ये आपको 5 to 10% की एक्यूरेसी देंगे, लेकिन ये वाला और ये वाला जो है आपको 70 to 80 to 90% एक्यूरेसी देगा, ठीक है। अब मैं कभी भी क्यों बोलता हूं कि यहाँ पे अगर आपने बाई किया तो यहाँ तक का टारगेट रखो बॉस का, या ऊपर से आपने बाई किया है तो यहाँ तक का टारगेट रखो बॉस तक का। क्यों क्यों कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट जो है, समझो अगर इस तरीके से अगर कैंडल बना, ठीक है, इस तरीके से अगर कैंडल बना, इस तरीके से अगर कैंडल बना, ठीक है। अब इसकी बॉडी किधर क्लोज हुई है, इसके नीचे क्लोज हुई है, ठीक है, ये बॉस के नीचे क्लोज हुई है, ठीक है। तो ये बॉस है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, बॉडी इस तरीके से क्लोज हो जाती है, नीचे आके इस तरीके से क्लोज हो जाती है, तो मतलब इसको लिक्विडिटी ग्रैप हो जाती है। तो निकेश और रॉबिन जी, आपको पता होगा, आपने उस दिन लेक्चर अटेंड किया था, तो मैंने बताया था कि यहाँ पे ये एसएल हंट होता है, राइट। तो ये एसएल हंटिंग वाला सिस्टम है। तो हमेशा टारगेट आप यहाँ पे फिक्स करके सेट कर दीजिए, बस यहाँ पे ये टैप करके आएगा या तो ऊपर की तरफ फिर से चला जाएगा। हमें पता नहीं ना, कभी भी मार्केट ट्रेंड चेंज कर सकता है ना, राइट। तो अगर इसने अगर ये नीचे अगर बॉस कर लिया, ठीक है, अब इसने बॉस कर लिया तो इसका मतलब ये जो है, मतलब ये नीचे तक यहाँ तक आया, ठीक है। अब यहाँ तक आएगा नीचे, अब हमें नहीं पता ना ये कहाँ तक जाएगा, लेकिन हमें अब इसको रिटर्न में भी तो पकड़ना है, ठीक है। अब आपका एक और ऑर्डर ब्लॉक किधर मिलेगा आपको, इधर मिलेगा, राइट, इधर मिलेगा, राइट, ठीक है। अब ये बॉस हो गया, अब ये बॉस हो गया, अब ये फिर से ऊपर जाएगा। तो अभी अगर हमें एक और ऑर्डर ब्लॉक चाहिए तो यहाँ पे देखो, जब मार्केट जब चलती रहती है तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा आपको। तो ये वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके इस तरीके से ऊपर की तरफ यहाँ पे जाएगा। जब यहाँ पे टैप करेगा, ठीक है, तो यहाँ से आप सेल की एंट्री बना सकते हो, ठीक है। जब आप सेल की एंट्री बनाओगे तो मार्केट फिर इस तरीके से फिर यहाँ पे नीचे आएगा यहाँ पर, तो फिर से आपको यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पे आपको बॉस हो जाएगा, फिर से इसको बोलेंगे हम बॉस, ठीक है। तो अब ये लोअर हाई था, ठीक है, तो उसी तरीके से ये लोअर लो, ठीक है। तो जैसे बॉस हुआ, ये मिल गया हमें लोअर हाई, ठीक है। अब मार्केट, अभी आप बोलोगे सर अभी तो ये अभी कितना नीचे जाएगा हमें नहीं पता, लेकिन ठीक है, इसके नीचे आप अगर किधर भी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे भाई कुछ ना कुछ तो ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, तो मैं वहाँ से मैं फिर बाय करूँगा, तो हमें बाय भी पकड़ने को मिलेगा, सेल भी पकड़ने को मिलेगा। तो आप समझ में आया ट्रेंड क्या होता है, कैसे पकड़ते हैं, मैपिंग स्ट्रक्चर क्या होता है। अब ये जो भी है ये सारा जो है एक्सटर्नल है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या चलो कोई बात नहीं, ये रिकॉर्डिंग है, मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग एक बार नहीं समझेगा, आप लोग को इसको बार बार देखना है, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। तो अभी आपको, चलो मैं आपको एक चार्ट में बताता हूँ, ठीक है। ये 30 मिनट पे ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अभी देखिए चार्ट पे हम आए, ये तो उस दिन न्यूज़ थी तो वो न्यूज़ का छोड़ दीजिए, ठीक है। अभी देखिए ये एक पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट है,
ओके, यहाँ पर एक पॉइंट है। ओके, अब इसके पास में ये लेटेस्ट में ये वाला एक पॉइंट है, ठीक है। तो ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो इसने इसको टैप किया, हमारे पास यहाँ पे कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं थी, ठीक है। तो हमें नहीं पता कि यहाँ से मार्केट जाने वाला था या नहीं जाने वाला था, ठीक है। तो मैं इसको, चलो ये वाली मेरी एंट्री मिस हो गई, मैं समझ सकता हूँ। अगर आप इसको लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे, ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अल्टरनेट कैंडल, अल्टरनेट कैंडल, अभी आप यहाँ पे देखो। अब आपको ये तो पता है कि ये तो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब पहला कैंडल छोड़, पहला कैंडल का हाई, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल का लो, यहाँ पे मैच नहीं होता है। फिर मैं दूसरे कैंडल पे शिफ्ट होता हूँ, ठीक है। दूसरे कैंडल का हाई, फिर ये तो इनसाइड बार हो गया, तो मैं इसको दूसरा नहीं गिनूंगा, इसको दूसरा गिनूंगा, इसको तीसरा गिनूंगा। तो ये पहला और ये वापस से तीसरा, ठीक है। लेकिन ये तो यहाँ पे टैप कर चुका है, ठीक है। अब तो मुझे तो नहीं पता है कि कहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि समझो, मैं अब इतना बड़ा तो नहीं ले सकता ना। अब मैं समझो ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, ठीक है। तो ये कौन सा दिन है, अब मैंने यहाँ पे मार्क किया है, ठीक है, ट्यूसडे 14 जनवरी। अगर इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 1 मिनट में जाता हूँ। अब यहाँ पर देखो, अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हम दूसरा भी टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब ये जो है, ये लास्ट वाला, ये एक ऑर्डर ब्लॉक, इसके नीचे, ओके। अब ये इतने बड़े कैंडल के अंदर ये सारे कैंडल हैं, ठीक है, राइट। अब ये पहला कैंडल, ये कैंडल के और ये कैंडल के बीच में ऑर्डर ब्लॉक है, गैप है, ये देखो, मैंने 1 मिनट पे मार्क किया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे टैप किया, यहाँ पे एक पॉइंट था, हमने जो मार्क किया था वो बॉस वाला पॉइंट, वो छोटा सा मार्क किया था वो। अभी हम जाएंगे वापस से 30 मिनट में। मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ, अभी तक एडवांस चालू नहीं, ठीक है। ओके, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे ये टैप हुआ, राइट, यहाँ से ये टैप हुआ, टैप होके इसका हमें टारगेट, ये बॉस हुआ यहाँ पे टारगेट। अब इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुआ, तब जाके ये हमारा क्या बना, हायर लो और ये हायर हाई, ठीक है। अब ये जो पॉइंट जो है, ये पॉइंट हमें आईडीएम पे मिलता है। मैं आईडीएम बताऊंगा कैसे आईडीएम होता है, ठीक है, मैं वो आईडीएम बताऊंगा, ठीक है। अब ये मैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये डिलीट कर देते हैं, ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, फिर अब ये यहाँ पे बॉस हुआ, फिर ये ऊपर की तरफ गया। अभी आप ये एक चीज़ याद रखना कि ये जो पॉइंट है, देखो यहाँ पे एक चीज़ है, ठीक है। अगर इसको भी अगर ये क्रॉस कर दे, देखो यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई, लेकिन अगर ये लिक्विडिटी ग्रैब कर लेता, नीचे आता, तो हम नीचे की तरफ आते हैं, राइट। तो हम नीचे की तरफ नहीं आए, ठीक है। अब यहाँ से ये ऊपर की तरफ गया, ये टैप हो गया, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, ये यहाँ से निकल चुका है, ठीक है, यहाँ से ये निकला हो। अब ये देखिए, मैं आपको अभी ये लेटेस्ट का ही बता रहा हूँ, यहाँ पे न्यूज़ थी, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। कि ये देखो, अब ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था, यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, इसका हाई ब्रेक किया, यहाँ पे ऊपर गया, नीचे आया, ये ऊपर गया, ये लास्ट पॉइंट, ठीक है। तो अब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे चौक हुआ, यहाँ पे नीचे कैंडल क्लोज हुई, मतलब चौक हुआ, ठीक है, चौक हुआ ना यहाँ पर। तो चौक हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि अब मार्केट को नीचे की तरफ जाना चाहिए था, राइट। तो मार्केट को नीचे की तरफ जाने से पहले ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा ना, ठीक है। तो अब ऊपर जाने के लिए, अब मैं लेटेस्ट का मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है,
यहाँ पे मार्केट टैप हुआ और ये नीचे आया, नीचे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था। अब मैंने क्या बोला था आपको कि बॉस तक का टारगेट रखना है, ठीक है। तो ये वाला ये बॉस था, ठीक है। तो यहाँ तक का टारगेट रखना था, लेकिन मैंने कभी बोला कि मैंने अभी आपको ये बताया कि मार्केट जो है अपनी रिश्तेदार नहीं है, यहाँ तक नीचे नहीं आएगी। तो हमने देखा कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। यहाँ से जो मार्केट चेंज हुआ, ठीक है, ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ से टैप करके फिर से रिवर्स करके चला गया ऊपर की तरफ, फिर से इसने बॉस कर दिया। तो अब ये ऊपर की तरफ चलता बना, ऊपर की तरफ चलता बना। तो जब ऊपर की तरफ चलता बना तो ये नीचे लो, अब हमें पता चल गया कि वापस से इसने ट्रेंड चेंज कर दिया, ठीक है। तो अब लेटेस्ट का ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ये है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बताइए ऐसा कोई कैंडल जहाँ पे गैप बनता हो। अब यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे बताइए कोई गैप बनता हो, ठीक है। यहाँ पे कोई गैप नहीं बना, ये लोअर लो आया, यहाँ पे नीचे इसने टैप नहीं किया, लेकिन इसने क्या किया, इसको यहाँ पे बॉस कर दिया। ये एक ही बार में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसको आप बार बार देखना और प्रैक्टिस करना, मैं आगे और भी बताऊंगा, ठीक है। अरे ठीक है, यहाँ पे इसने इसको बॉस कर दिया, ठीक है। तो ये एक लोअर लो मिला। अब हमें बताइए कि यहाँ पे जो कैंडल है ये ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो कोई गैप मिलता है क्या, कोई गैप मिलता है क्या, इसमें से कोई गैप मिलता है क्या। गैप हमें कहाँ मिला, ये कैंडल से ये कैंडल के बीच में मिला। तो मैं क्या करता हूँ, फेयर वैल्यू गैप जो है ये कैंडल से ये कैंडल के बीच में मैं मार्क करता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे टैप करके वापस गया। अब टारगेट कौन सा है हमारा, टारगेट जो है हमारा ये है बॉस, ठीक है। तो यहाँ पे बॉस हुआ, ये फिर से ऊपर गया, ठीक है। अब ये यहाँ से ये नीचे आया, ठीक है। अब ये नीचे आया तो हमें कैसे पता चलेगा लास्ट ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, इसको ये दोनों इनसाइड बार हो गया, ठीक है। और ये जो बड़ा कैंडल है ये, ठीक है। तो ये तीनों एक ही कैंडल हो गया। तो मैं पहला कैंडल इसको गिनती करूंगा, राइट। पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, ठीक है। अगर अब ये यहाँ पर टैप हो जाता तो आप यहाँ पर ले लेते, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर टैप हुआ नहीं, तो हो सकता है वापस से टैप करने आए ये, ठीक है। अब ये टैप करने आया नहीं है, तो इसने क्या किया, हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं मिला, ठीक है। लेकिन इसने यहाँ पे क्या हुआ, फिर से इसने बॉस कर दिया, ठीक है। अब फिर से इसने यहाँ पे बॉस कर दिया। तो यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे अब कोई ऑर्डर ब्लॉक है क्या, ठीक है। ये मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे देखना है कि यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है क्या। अब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ये पहला कैंडल है, ये इनसाइड बार कैंडल है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ये और ये, ठीक है। अब ये यहाँ पर आया नहीं है, ये इसको भी टैप करने आ सकता है, ठीक है। तो ये आप जिस तरीके से मार्क करते जाओगे, आपका जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कौन सा बना, अब ये वाला जो है आपका ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, जब मार्केट यहाँ से ऐसा चौक करेगी तो नीचे की तरफ आएगी, तो यहाँ पे आके फिर से ऊपर की तरफ जाएगी। जब ये ऊपर की तरफ फिर से जाएगी तो जहाँ से ये गिरना शुरू करेगी वहाँ पे आपका टारगेट होगा। आया समझ में। अब देखो मार्केट यहाँ से आई, यहाँ पे चौक किया, फिर से इसने रिटर्न कर दिया। तो अब ये यहाँ से फिर से ऊपर जा रही है, राइट। तो अब यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। हो सकता है अभी देखो इसको टैप करके ऊपर की तरफ चाहिए, ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है। अब एक्सट्रीम कौन सा है, ये है, इसने इसको टैप कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन जब मार्केट जब ये चौक करेगी यहाँ पर किधर, समझो कि ये मार्केट समझो अभी यहाँ पर गई, ठीक है। यहाँ तक आई, इस तरीके से आई, यहाँ पे आई और यहाँ पे इसने चौक कर दिया। कहाँ पे, यहाँ पे चौक कर दिया। अब मार्केट आपको पता है कि नीचे की तरफ आएगी, इस तरीके से नीचे की तरफ आते रहेगी। तो जब मार्केट जब नीचे की तरफ आती रहेगी तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है ऑलरेडी एक्सट्रीम वाला, ठीक है। तो यहाँ से जब टैप करेगी
तो ये सीधा यहाँ तक आपको टारगेट दे सकता है। ठीक है, कहाँ तक? यहाँ तक। आया समझ में? हाँ, हाँ, आप वहाँ तक पहुँचे नहीं हो अभी तक। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। चलो, ये मैं सारी चीज़ें मैं डिलीट कर देता हूँ, ये आप लोग देख लेना। ठीक है, ओके। अब मार्केट जो है यहाँ से ऐसा आ रहा है। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, इस तरीके से करके यहाँ पे चौक कर दिया, राइट। यहाँ पे चौक किया, चौक मतलब, ठीक है, यहाँ पे चौक किया। ठीक है, राइट। अब ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ आज तुमको। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होता है पता है? ऐसे आता है ना इंटरनल स्ट्रक्चर, ऐसे आता है ना मार्केट। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ को अभी भूल जाओ। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर से हमें पूरा चला। आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है पता है क्या? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, मैं आपको वही बता रहा हूँ। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आप 30 मिनट्स पे निकालोगे ना तो आपको ज़्यादा मिलेगा, और ट्रेड लेने के लिए आप 1 मिनट या 3 मिनट पे शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? जहाँ पे ये होता है लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो। ठीक है, अब ये एक और आपको क्या मिला, एक और आपको लोअर लो मिला। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। आपने जो पूछा ना एक्सट्रीम, अब मार्केट जो है दो चीज़ है। अब ये एक चीज़ है, इसने अभी तक इसको डिस्टर्ब नहीं किया था। ठीक है, इसने इसको डिस्टर्ब नहीं किया था। ठीक है, तो पहले वाले ने इसको डिस्टर्ब नहीं किया। ओके, दूसरे वाले ने इसको डिस्टर्ब नहीं किया। अब तीसरा वाला जो है, अब ये इस तरीके से जाता है ऊपर, फिर इस तरीके से आता है नीचे। इसका लेटेस्ट लो कौन सा है? लोअर लो ये है ना। ठीक है, इससे पहले एक और चीज़ मैं कर देता हूँ। ठीक है, अब ये है। ठीक है, और हर बार ये वाला हमें लोअर हाई कैसे मिला? जब ये बॉस होता है। ठीक है, जब जब ये बॉस हुआ तब हमें, अब ये हो गया बॉस। ठीक है, ये हुआ बॉस। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट अगर वापस से ऊपर जाके नीचे आता है तो क्या होगा? बॉस होगा। ठीक है, और हर बार की तरह यहाँ पे होता है चौक। ठीक है, तो ये चौक था, ये चौक था, ये चौक था। ठीक है, अभी आपको पता है मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। आप एक दिन से देखते जा रहे हो, अब नीचे की तरफ आ ही रहा है, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब आप ऐसे पॉइंट पे आ जाते हो, कभी ना कभी तो होगा ना कुछ ना कुछ तो। 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, या 10 घंटे बाद, मार्केट तो 24 घंटे खुली रहती है। देखो अभी भी खुला है मार्केट।
ये देखो अभी भी चल रही है मार्केट, ठीक है, अभी भी हो सकता है ना यहाँ पर। अब यहाँ पे अगर समझो मैं ये लोअर लो बोल दूँ, अगर यहाँ इसके नीचे आ गया तो ये चौक हो गया। अब हर बार बॉस होते जा रहा है, अब मार्केट जो है हर बार ऊपर जा रहा है। आपने यहाँ ट्रेड लिया, आपने यहाँ ट्रेड लिया, आपने यहाँ ट्रेड लिया, यहाँ ट्रेड लिया, यहाँ तक का टारगेट रखा, यहाँ ट्रेड लिया, यहाँ तक का टारगेट रखा, यहाँ ट्रेड लिया, यहाँ तक का टारगेट रखा, यहाँ ट्रेड लिया, यहाँ पे टारगेट रखा, यहाँ ट्रेड लिया, यहाँ तक का टारगेट रखा, इस तरीके से। लेकिन ये जो पॉइंट्स है ये डिसाइड कैसे होते हैं, अब इसके अंदर बहुत सारे इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर हम देखेंगे, ठीक है। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है ये लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ये जो पॉइंट्स जब मार्क होते हैं, ये वाला पॉइंट कैसे मार्क हुआ लोअर हाई, जब बॉस हुआ तभी मार्क हुआ ना। लेकिन अभी तक मैंने ये नहीं बताया आपको कि ये पॉइंट कब मार्क करना है ना। लोअर लो तो अभी तक नहीं पता चला ना कि कब मार्क करना है। जब आपको ये पॉइंट पता चलेगा तभी तो बॉस मालूम पता चलेगा ना। तो अभी तक मैंने ये पॉइंट बताया नहीं। ये पॉइंट मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। अगर ये स्ट्रक्चर मैपिंग सीख लिया आपने तो समझो मेरा भी काम ख़त्म और आप भी ट्रेड करना सीख जाओगे। प्राइस एक्शन नहीं था, ये एसएमसी था। समझो कि मैंने प्राइस एक्शन छोड़ के मैंने आपको एसएमसी सिखा दी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना है, ठीक है। यस, ओके, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, ठीक है, ठीक है। तो इसका एल्गोरिथम पकड़ लो आप, ठीक है। तो अब ये पॉइंट कैसे कंफर्म होता है अभी तक मैंने आपको बताया नहीं, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, मैं बताऊंगा, राइट। अब ये बॉस हुआ, बॉस कब हुआ, जैसे ये बॉस हुआ तो मुझे पता चल गया इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है ऊपर का वो लोअर हाई हो गया। अब वापस जब इधर बॉस हुआ तो मुझे पता चल गया ये लोअर हाई, ये इसको बोलते हैं पूरा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसके अंदर जो कैंडल्स घूमती है 3 मिनट में या 1 मिनट में हम देखेंगे, इसके अंदर जो कैंडल्स घूमती है उसको बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, राइट, राइट और रॉन्ग। ठीक है। अब मार्केट जो है वो इस तरीके से ऐसे ऐसे घूमती है, ठीक है ना। राइट, ऐसे जाती है ना। तो मुझे अभी ये नीचे नीचे आ रहा है आ रहा है आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ हुआ था, यहाँ पे कुछ हुआ था, क्या हुआ था यहाँ पर है ना, इसने इसको तोड़ दिया था, ठीक है, इसलिए मुझे ये वाला पॉइंट मिला। ये मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ सैंपल बता रहा हूँ। यहाँ पे इसने इसको तोड़ा था क्या, 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 इसने इसको तोड़ा, तब जाके मुझे ये पॉइंट मिला, तब मैंने लोअर लो मार्क किया, ठीक है। बस खाली इतना समझ लो, मैं इसको डीप में बाद में समझाऊंगा। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं आईडीएम, ओके, ठीक है। अभी क्लियर, थोड़ा बहुत समझा, ठीक है। अभी आईडीएम के कुछ स्विंग होते हैं, वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। इसको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप अच्छे से देखिए, मैंने प्रीवियस लेक्चर जो डाला वो भी अच्छे से देखिए, ठीक है। अब ये हो गया आईडीएम, ठीक है। तो यहाँ पे आईडीएम जैसे हुआ तब ये लोअर लो कंफर्म हुआ। अब ये ऊपर कहाँ तक जाएगा, वहाँ तक जाएगा जहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक है विथ फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, राइट। अभी आप बोल रहे हो अब इसने इसको डिस्टर्ब नहीं, अब मैं इसको निकाल देता हूँ, ठीक है, ये डिस्टर्ब कर रहा है। अभी जानना क्या है हमें, जैसे जैसे बॉस होते गया, अब यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक था इसलिए यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है, ठीक है। फिर से अब ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, अब ये नीचे की तरफ आएगा, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक को अगर ये टैप नहीं करता है, ठीक है। अब ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे गया, यहाँ पे आया, यहाँ पे गया, यहाँ आपके पास दो मेन पॉइंट कौन से है, या तो ये है या तो ये है। अब ये समझ लीजिए, या तो ये कश्मीर है या ये कन्याकुमारी है, सॉरी, हाँ ये कश्मीर है और ये कन्याकुमारी है डाउन ट्रेंड में, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। अगर कश्मीर को पार कर दिया तो समझ लो कि ये दूसरे देश की तरफ जा रहा है, अगर कन्याकुमारी पार कर दिया तो समझ लो दूसरे देश की तरफ जा रहा है। अब ये दो इंडिया के, ये नॉर्थ और साउथ है, अब ये इसके बीच में
ये इस तरीके से होता रहता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे आके रुक गया, ठीक है, अब ये यहाँ पे आके रुक गया। अब मुझे आप बताओ, अब यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक है, अब यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन आप डाउन ट्रेंड में था। तो जब भी डाउन ट्रेंड में होता है मार्केट, तो आप कौन सा वाला ऑर्डर ब्लॉक सेलेक्ट करते हो? यहाँ का ऑर्डर ब्लॉक सेलेक्ट करते हो, राइट? यहाँ का ऑर्डर ब्लॉक सेलेक्ट करते हो, राइट? यहाँ पे था तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक सेलेक्ट करोगे डाउन ट्रेंड का, राइट? ओके। अब आपको पता है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक का मतलब क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, नहीं वो नहीं। नहीं 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 नहीं, मैं वो नहीं बता रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत हो जाओ, मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छे से बताओ, अच्छे से बताऊंगा, टेंशन मत लो। ओके। ये लोअर हाई था, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है। ये लोअर लो था, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ओके। अब यहाँ पे जितने भी ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक्सट्रीम है, ये एक्सट्रीम है, ये एक्सट्रीम है, ये एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम है, जिसकी गारंटी 90% है एक्यूरेसी, ठीक है। अब मैं आपको बोलूँगा, यहाँ पे भी तो एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे भी तो ऑर्डर ब्लॉक है, ऊपर की तरफ से यहाँ पे भी तो एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो इसके और इसके बीच में जितने भी घूम रहे हैं, ठीक है, इसके और इसके बीच में जितने भी घूम रहे हैं, ये सारे ऑर्डर ब्लॉक काम में नहीं आएंगे, जिसकी एक्यूरेसी सिर्फ 10% है, जिसकी एक्यूरेसी सिर्फ 10% है, ठीक है, जिसकी एक्यूरेसी सिर्फ 10% है, ठीक है। तो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कौन सा हुआ? एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक जो मेरा यहाँ पर है विथ फेयर वैल्यू गैप, ओके। और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक मेरा यहाँ पर जो है चौक के पास में, ठीक है। अब अगर मैं बोलता हूँ, चलो मैं ये वाले सबको, ये छोटे छोटे कचरे को मैं डिलीट कर देता हूँ। आप समझ गया ना कि एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक किसे बोलते हैं? मतलब यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। मैंने जितने मार्क किए वहाँ पे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है सब, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे मार्केट जो है इस तरीके से चौक हो गया, चौक हो गया मतलब इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो गया। अब आप बोलोगे अरे इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो गया, अब यहाँ से तो ऊपर ही जाएगा। अरे ऊपर थोड़ी ना जाएगा, टैप करेगा ना। तो टैप करेगा तो किसे टैप करेगा? अब लेटेस्ट में ऑर्डर ब्लॉक किधर दिख रहा है आपको? एक इधर दिखेगा, ठीक है, एक इधर दिखेगा और एक इधर दिखेगा, राइट। अगर ये थोड़ा और मैं नीचे कर दूं इसको, ठीक है, तो एक और आपको इधर दिखेगा, राइट, है ना। अगर इसको जाना है, अब इसने चॉक कर दिया मतलब अब ये अप ट्रेंड करेगा। अगर इसको जाना है तो यहाँ पे टैप करेगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा। समझ गए? अगर ये इसको टैप नहीं करता है, ठीक है, तो अगर इसको मैं डिलीट करता हूं, अगर ये इसको टैप नहीं करता है, करेगा तो लेटेस्ट को टैप करेगा, ठीक है। अब मैं बता देता हूं, लेटेस्ट, लेटेस्ट को टैप करेगा तो लेटेस्ट की जो एक्यूरेसी है वो है 75% एक्यूरेसी ले लो, ठीक है।
और ये जो एक्सट्रीम वाला जो है इसकी है 90%। ओके, तो ये वाले जो बीच के हैं इसकी जो एक्यूरेसी है वो मैंने यहाँ पे लिख के रख दिया है 5 to 10% है। ठीक है, या तो वो क्या करेगा यहाँ पे आके ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है, या तो अदरवाइज वो यहाँ पे आके टैप करके फिर ऊपर की तरफ जाएगा। अगर यहाँ पे अगर इसने टैप कर लिया तो आपका टारगेट क्या होगा, बॉस। समझ गए, ये हुआ ना बॉस। जब ये बॉस हुआ तब आपका ये कंफर्म हुआ कि यहाँ पे एक हायर लो है। ठीक है, राइट। तो इसका मतलब ये सारे तो टच हो गए, तो इसका मतलब अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये बॉस हो गया, मैंने ट्रेड तो यहाँ पे ले लिया। ठीक है, आपको पता चल गया ना कि चौक हुआ, तो जब नीचे आएगा तब ट्रेड लेना है, राइट। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे चौक हुआ है तो अब मार्केट तो ऊपर ही जाएगा, तो मैं यहाँ से ऊपर ले लेता हूँ। तो लोगे क्या आप यहाँ पे ट्रेड लोगे? हाँ, ये नीचे आना चाहिए ना, ये नीचे आके हायर लो बना के फिर ऊपर जाना चाहिए ना। अब आप बोलोगे सर ये ऊपर जा रहा है, अब हमें कहाँ, अब अभी हमारा ये वाला तो ट्रेड छूट जा रहा है ना, तो ये ट्रेड हम कैसे पकड़े? तो ये ट्रेड अगर आपको पकड़ना है तो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर एक और है आपके लिए, ये लो, ले लो यहाँ से ट्रेड। और यहाँ पे जो है यहाँ पे टारगेट रखो, फिर यहाँ पे एक ट्रेड ले लो और यहाँ पे बॉस तक टारगेट रखो। अब उसके बाद में यहाँ पे आप जब ये ऊपर जाएगा तो इसके इसके आसपास में समझो यहाँ पे कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक बनेगा या फेयर वैल्यू गैप बनेगा। ज़रूरी थोड़ी ना है कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है तो यहाँ से फेयर वैल्यू गैप मिलेगा। फेयर वैल्यू गैप समझो यहाँ पे मिला, ठीक है। फिर जब मार्केट फिर वापस से यहाँ पे नीचे आएगा तो यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है, फिर से आपको जो टारगेट है ये वाला बॉस। समझ गए? समझे कुछ? बोलो। ओके, अब इसको आप 30 मिनट में, अब मैं आपको बताऊंगा बाद में एंट्री मॉड्यूल कैसे करना है, वो मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। तो अब ये देखिए, अच्छा चलो मैं आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बताता हूँ। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर वन डे का, वन डे का बताता हूँ। नहीं 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 नहीं, हायर हाई, हायर लो, लोअर लो, लोअर हाई, जो पॉइंट मार्क होते हैं उसको बोलते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। उसके अंदर बीच में जितनी भी कैंडल्स बनती है उसको बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, आज मैंने आपको बताया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। अब यहां देखिए, अब यहां देखिए, यहां पे एक चौक है, ठीक है। ये ऊपर एक आया पॉइंट, यहां पे क्या हुआ, बॉस हुआ, ठीक है। अभी नीचे, अभी आपको पता है ना पीछे से ये ट्रेंड ऊपर की तरफ आ रहा है करके, है ना, ये ऊपर की तरफ आ रहा है करके आपको पता है ना। ये देखो यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, ओके। अब बीच में जब ये स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है तो आप
आप बोलोगे मैं क्या करूँ, ये वनडे का चार्ट है, हाँ वनडे का चार्ट है, हाँ 15 मिनट का नहीं है, ठीक है। अब ये वनडे का चार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बताओ, जब ये 10 अक्टूबर चला गया था, 11 अक्टूबर चला गया था, ठीक है, सुन रहे हो, ठीक है। 10 अक्टूबर चला, सॉरी ये 9 अक्टूबर था, 9 अक्टूबर, ये 10 अक्टूबर, ठीक है। 10 अक्टूबर को लास्ट सेलिंग हुई थी, ठीक है। उसके बाद में ये 11 अक्टूबर, ये 12 अक्टूबर, ठीक है, सॉरी 13 नहीं था, डायरेक्ट 14 अक्टूबर, ठीक है। तो यहाँ से ये नीचे आया, ये लोअर लो बनाया, मुझे बॉस तक का टारगेट है, मुझे पता है कि मुझे नीचे बाय करना है, तो कहाँ बाय करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बाय करना है ना, तो बाय करना है, तो अगर समझो ये लोअर लो होता, तो यहाँ पे मेरा जो फेयर वैल्यू गैप है वो ये है, यहाँ से ऊपर गया, हाँ या ना, राइट। अब ये ऊपर गया, इसने बॉस किया, अब मुझे पता है कि ये फिर नीचे आएगा, ठीक है। अब ये नीचे कहाँ तक आया, यहाँ से देखो, यहाँ से लेके ये यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। तो ये एक्सट्रीम वाला फेयर वैल्यू गैप हुआ। इसके पास में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक और फेयर वैल्यू गैप भी है इधर, लेकिन देखो इसकी एक्यूरेसी नहीं है, ठीक है। अभी आप एक और देखोगे तो आपको यहाँ पे एक और वाला फेयर वैल्यू गैप मिलेगा, ये वाला, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, जो लेटेस्ट वाला फेयर वैल्यू गैप होता है, या तो वहां से ऊपर जाएगा, या तो या लास्ट वाले से ऊपर जाएगा, है ना, ठीक है। अब ये फेयर वैल्यू गैप मैंने मार्क किया, पूरा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, यहाँ तक है, ठीक है। अब मैं आपको जो बता रहा था, जो चीज़ मैं बता रहा था, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ये डिलीट करता हूँ। अभी जो मैं आपको बता रहा था वो क्या था, वो ये वाली चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी थी ऑलरेडी। ये जो चीज़ थी ये देखो, अब इसके नीचे आता तो चौक हो जाता ना, लेकिन इसने क्या किया, इसको सिर्फ टैप किया, ये ऊपर की तरफ चला गया। तो आपको इसी दिन पता चल गया ना कि भाई मार्केट अब यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। अब ये देखो, ये क्या था, ये क्या था, लेटेस्ट में ये चौक था, ठीक है, ये चौक था, ये चौक था ना। अब ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, और यहाँ पे क्या था, ये बॉस था, ठीक है। अब इसने बॉस कर लिया, ठीक है। अब ये ऊपर आया, ठीक है। ये नीचे कौन सा, ये मैं, चलो ये मैं डिलीट कर देता हूँ, थोड़ा इजी लगेगा आप लोगों को बताने में, ठीक है, ओके राइट। अब ये चौक था, अब इसने यहाँ पे चौक कर दिया, ठीक है। अभी नीचे चौक कर दिया, चौक कर दिया, इसका मतलब क्या कि मार्केट अब नीचे की तरफ जाएगा, राइट, राइट ना। अब ये नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो नीचे की तरफ जाएगा तो उसके पहले ऊपर जाएगा ना, फिर ही नीचे जाएगा ना। तो ये नीचे की तरफ तो आया, लेकिन कहाँ तक आया नीचे की तरफ, तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला जो आपका, ठीक है। तो ये मतलब बड़ा टाइम फ्रेम में आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मार्केट का डायरेक्शंस क्या होने वाला है, ठीक है, राइट। अब चलो ये मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मार्केट जब गया, ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ जाके इसको नीचे आना है ना अभी, क्योंकि यहाँ पे चौक हुआ है ना। तो अब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, अब बताओ कहाँ तक जाएगा। ऑर्डर ब्लॉक कैंडल फेयर वैल्यू गैप, राइट। अब मुझे बताओ यहाँ पर कहाँ है, ये वाला लास्ट बाइंग कैंडल है, इसके और इसके बीच में गैप है क्या, नहीं है, ये इनसाइड बार कैंडल है। तो मैं दूसरे पे शिफ्ट हुआ, दूसरा तीसरा चौथा देखा, मुझे नहीं मिला, तीसरा चौथा पांचवा देखा, मुझे नहीं मिला। अब ये इसके अंदर ही सारी कैंडल है, ठीक है। तो मुझे मिला किधर, इधर और इधर मिला,
यहां से आया नीचे, अब ये यहां से आया नीचे। अब मैंने बोला ना मार्केट अपना रिश्तेदार तो है नहीं, तो इसके नीचे जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, वो ये है। यहां से गया ऊपर, राइट। इसने फिर से भी इसको नहीं तोड़ा, दूसरी बार भी ये ट्राई करने गया, दूसरी बार भी नहीं टूटा। समझ रहे हो? आप सोचो यहाँ पे अगर आप इसको अब यहाँ पे मार्क करके आप रख लेते, कौन से तारीख को, ये कौन सा तारीख है, 15 नवंबर, 16 नवंबर, 17 नवंबर, 20 नवंबर। अगर 20 नवंबर को आप अगर मार्क करके रख लेते, ठीक है, तो आप जब 26 नवंबर आता तो आपको पता चल जाता कि भाई यहाँ से मार्केट फिर ऊपर जाने वाला है। ठीक है, अब मार्केट जब ऊपर जाने वाला है तो इसको मैं क्या करता हूँ, अभी ये वाला जो पार्ट है ये वाला, ठीक है, तो इसको अगर ब्रेक करेगा तो चौक हो जाएगा ना, है ना। अब ये नीचे आ रहा है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, है ना। अब ये इसको नीचे जाना चाहिए, लेकिन ये नीचे एक ही साथ में गया नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था, तो वो भी हमें देखना है। और आप अगर वो 15 मिनट में 30 मिनट में जाके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ये सारी चीज़ें, है ना। ठीक है, तो फिर क्या किया इसने, इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं किया। आपने जब दिन खत्म हुआ तो आपने देख लिया कि देखो इसकी लिक्विडिटी इसने ग्रैब करके ये नीचे आ गया, तो आपको उस दिन इस दिन पता चल जाना चाहिए कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, अभी नीचे ही जाएगा। इसे कहते हैं एसएल हंट। एसएल हंट बोलते हैं, एसएमसी में इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बोलते हैं। ओके, राइट राइट। ये बड़े टाइम फ्रेम पे बता रहा हूं मैं, बड़ी चीजें बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब ये ऊपर की तरफ गया, अब ये नीचे आया, आपको यहाँ पे मिल गया था ट्रेड, आपने ट्रेड ले लिया, आपका ये काम खलास। लेकिन फिर भी आप क्या करोगे, ऑर्डर ब्लॉक जो है आपका, इसे आप मार्क करके रखोगे, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है इसे आप मार्क करके रखोगे, आप लाइफ टाइम के लिए मार्क करके रखो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे इस जोन में बहुत भारी बाइंग हुई थी, मतलब बिग प्लेयर की एंट्री हुई थी, ठीक है। अब मुझे आप बताओ, ये अभी अभी जब यहाँ पर अपन अगर हम यहाँ पर आ गए तो अब ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अब हमें पता होना चाहिए ना कि कहाँ पर जा रहा है ऊपर की तरफ, कब तक जाएगा। तो नया लेटेस्ट में ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ये है, ये इतना, ये वाला एक्सट्रीम वाला, हाँ या ना। यहां से नीचे गिरा, यहां पे जैसे ही आया आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, यहां से नीचे गिरा, यहां तक आया। अब यहां तक आया तो जिस दिन दिन खत्म हुआ तो लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर की तरफ चला गया। इसकी जो लिक्विडिटी है, इसकी जो लिक्विडिटी है इसको ग्रैब करके ऊपर की तरफ चला गया, तो इसका मतलब ये नीचे नहीं जाएगा, आपको उस दिन भी पता चल गया। तो आपने क्या किया, वापस से अब ये आप फेयर वैल्यू गैप मार्क करोगे, ऑर्डर ब्लॉक मार्क करोगे, आपको पता चलेगा ऊपर का ट्रेंड है, ये ऊपर का ट्रेंड है, अब ये ऊपर का ट्रेंड है। अब मैं ये जो सारी जो चीज़ें हैं ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ये जो मैंने बनाई थी। कौन सा, नीचे का, हाँ हाँ हाँ, हम्म हम्म ठीक है। मैं समझ गया आपका क्वेश्चन, क्या आप क्या बोलना चाह रहे हो, मैं समझ गया। आपको कैसे पता चलेगा कि ऑर्डर ब्लॉक कैंडल से लेना है या एफईजी से लेना है, यही पूछना चाह रहे हो ना आप। हाँ, तो वो कंसेप्ट कब क्लियर होगा, जब आपका आईडीएम क्लियर होगा ना, तब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप जब ये सीख जाओगे ना, तब आपको एसएल के मायने पता चल जाएंगे कि एसएल क्या होता है। आया समझ में? अरे सीखो फ्री में, जब तक सीखना चाह रहे हो सीखो, लोग बदनाम कर रहे हैं ना कि नहीं सिखा रहे हैं करके। हाँ,
नहीं 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 नहीं, अभी 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 नहीं, मैं अभी स्टॉप करूँगा। अगर मैं भाई मैंने अगर मैं इतना सारी चीज़ें अगर मैं अभी आपको बता दूंगा तो आपका सिर घूम जाएगा। ठीक है, मैं अभी कचरा क्लियर कर रहा हूँ ताकि आप लोग कुछ सोच सको। मैं आपको कुछ और बताना चाह रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ मैं अभी, वो सब मैं मैपिंग स्ट्रक्चर नहीं बता रहा हूँ अभी। मैपिंग स्ट्रक्चर तो आपने देख ली ना, अभी उसके अंदर आईडीएम बची है। ठीक है, तो मैं ये चीज़ें बता रहा था। ठीक है, ओके। अभी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल को रिफाइन कैसे करते हैं वो भी तो पता होना चाहिए आप लोगों को। मैंने लास्ट का जो वीडियो किसी ने देखा है या नहीं देखा है? भगा भगा के देखा होगा। ठीक है, तो रिफाइन जो करते हैं ऑर्डर ब्लॉक को तो उससे पता चल जाता है। तो ये जब छोटा हो जाता है ना, ये जब इस तरीके से इतना छोटा हो जाता है 50% का, तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे आने के बाद में वापस से ऊपर की तरफ जाएगा। अब ये देखो, अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब ये वाला जो है इसको मैं निकाल देता हूँ। अब नया जो एस एल हंट आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है, अब यहाँ पर आ रहा है। अब आप यहाँ पर देखना, 3.5 घंटे बचे हैं। ठीक है, अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो ब्रेक कर दिया मतलब एक थोड़ा सा गिरावट आएगा फिर ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, अब गिरावट कैसे आएगा, कहाँ पे आएगा, कौन से ऑर्डर ब्लॉक कैंडल पर आएगा? यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ये बड़े टाइम फ्रेम पे। ठीक है, और अगर इसने अगर इसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, ये ऊपर तक गया फिर वापस से नीचे आ गया। ठीक है, अब ये दिखने में तो अब ये देखो। ठीक है, अब ये है, अभी तक इसने टच नहीं किया है। ठीक है, अब टच करके ऊपर टच करके अगर नीचे अगर क्लोज हो जाता है 3 घंटे में, तो इसका मतलब समझ जाओ कि अगले दिन फिर आपको यह डाउन ट्रेंड चालू है। ठीक है, समझ गए? तो ये मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे सिर्फ एक आज कुछ बताना था तो मैंने इसलिए बताया, बस और कुछ नहीं। समझ गए? ओके ओके, चलो तो इसकी मैं रिकॉर्डिंग अपलोड करूँगा, आप लोग इसे बार बार देखना कि क्या बताया है मैंने। फिर उसके बाद में आपको जो लोअर लो लोअर हाई जो है वो परफेक्ट कैसे मिलता है मैं वो बताऊंगा आपको, क्योंकि उसके अंदर जो आईडीएम होता है ना, आईडीएम का स्विंग होना चाहिए। ठीक है, और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ आप लोगों को, आपका जब भी बॉस होगा, मैंने आपको एक अभी भी बताया है, आपका जब भी इस तरीके से, ठीक है, ये जो बॉस होता है, ये जो ये जो बॉस होता है, ये बॉस तभी होता है जब आपका कैंडल जो है इस तरीके से नीचे जो है उसकी बॉडी क्लोज होनी चाहिए। ओके, बॉडी जो है इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए, तभी वो बॉस माना जाता है। मालूम पड़ा कि कैंडल जाके इस तरीके से ऊपर क्लोज हुआ और विक जो है वो ऐसी बनी हुई है। ठीक है, अगर ऐसी वीक बनी है तो इसका मतलब इसने लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, फिर ये ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब ये बॉस नहीं माना जाएगा। ठीक है, फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, अगर ये कैंडल अगर नीचे की तरफ क्लोज होता है तो ही उसको बॉस माना जाएगा। फिर वापस से हम क्या करेंगे, फिर से एक इधर का वेट करेंगे, फिर वापस से इधर बॉस करेंगे। ठीक है, और ये जो आपको ट्रेड मिला है वो ट्रेड मिलेगा यहाँ के फेयर वैल्यू गैप से। ओके, समझे? ठीक है, अब ये जो रिकॉर्डिंग जो मैंने ये की है, अब जिस दिन देख लेना, जिस दिन ये मार्केट यहाँ पर आएगा उस दिन क्या होगा। ठीक है, चलो उतना ही दूर क्यों, मैं आपको एक एग्जांपल ही बता देता हूँ अभी के लिए फ़िलहाल। ठीक है, ये देखो, ये वाली जो चीज़ है ना यहाँ पर, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर चली गई, ऊपर क्लोज किया, यहाँ से फिर आपको पता हो जाना चाहिए कि भाई ऊपर ही ऊपर जाएगा।
समझे? ओके ओके अभी ट्रेंड क्लियर हो रहा है ना? अब इसके अंदर आप थोड़ा 3-30 फार्मूला का अपना दिमाग लगा के आपको छोटा मोटा ट्रेड करना है तो प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो ना? ठीक है, तो ये मैपिंग स्ट्रक्चर का एक छोटा सा पार्ट था। अब इसके अंदर अब आईडीएम आएगा। आईडीएम के बाद में आपको आईडीएम के स्विंग कैसे होते हैं वो बताऊंगा। एक्सट्रीम लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी ये बताऊंगा। ठीक है, अगर मैं क्लास नहीं ले पाया, मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, देख लेना। देखने के बाद में सब लोग अच्छे से, एक बार नहीं 4 बार देखना। 4 बार देखने के बाद में डाउट लेक्चर रखेंगे। डाउट लेक्चर में मैं पूछूंगा आपको, आप वो तभी पूछना। तो उससे क्या होता है पता है क्या, कि मैं एक दिन अगर मैं वीडियो बना के अगर अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसको एक हफ्ता बार बार देखिए, बार बार देखिए, और एक हफ्ते तक मार्केट को स्टडी कीजिए, तो आपको डाउट्स मिलेंगे, राइट? तो जब आपको डाउट्स मिलेंगे ना, तो आपको डाउट्स लिखना है। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था नोट्स पेपर पेन लेके बैठना है। मैं खुद लेके मैं लिखा है मैंने, जब मैंने प्रैक्टिस की थी, तो आपको भी लिखना है। ओके ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वीडियो देखते जाइए पीछे से, जितना हो सके मैं उतना मैं बताऊंगा। ठीक है, ओके ठीक है, तो अभी कैंसिल करें?